लेकेसिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 565 566 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 5 ज्वर लेकेसिस वात श्लेष्मा टाइफॉइड और सविराम इंटरमिटेंट दोनों ही प्रकार के ज्वरों में लक्षणों के अनुसार समान रूप से फायदा करती है। टाइफॉइड ज्वर, इसमें निम्नलिखित लक्षण रहने पर लेकेसिस का स्मरण करना चाहिए। रोगी का धीरे धीरे बड़बड़ाया करना, बहुत कमजोरी और निस्तेज भाव, हाथ पैर ठंडे, हाथ पैरों का फड़कना, कुछ देर तक बकना और बकने के बाद फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहना। इसका बकना बेलेडोना की तरह उग्र नहीं होता। जीभ बाहर निकालने के समय कांपना या दांत में अड़ जाना, जीभ पर काला मैल इकट्ठा होना। इस काले रंग के लेप से ही समझ में आ जाता है कि रोगी घातक रोग विष से जर्जरित हो गया है। जीभ का लेप कभी कभी लाल हो जाना, कभी जीभ पर छाले और घाव हो जाना, कभी जीभ फटकर खून निकलने लगना, जीभ सूखी पक्षाघात की तरह रहना। विकार में कना और बकने के बाद कमजोरी की वजह से कुछ देर तक चुप पड़े टाइफॉइड ज्वर की अंतिम रहना, यह लेकेसिस का एक विशेष लक्षण है। अवस्था में प्रायः लेकेसिस की जरूरत पड़ती है, किंतु जहां लेकेसिस की जरूरत पड़ती है वहां पाखाना में सड़ी बदबू रहनी चाहिए। अंतिम अवस्था में रोगी जब मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, होश में नहीं रहता, दांती लग जाती है, जबड़े लटक जाते हैं, उस समय लेकेसिस अमृत के समान काम करती है। सान्निपातिक ज्वर में लेकेसिस के सिवा हायोसियामस, ओपियम, बैप्टोशिया, आर्निका, लाइकोपोडियम इत्यादि दवाओं की भी जरूरत पड़ती है। लेकेसिस विकार ज्वर में मस्तिष्क में पक्षाघात के लक्षणादि मालूम होते ही और हायोसियामस का स्मरण करना चाहिए। हायोसियामस का रोगी हाथ पैर बहुत ही दुबला होता है, उसका नीचे वाला जबड़ा अटक जाता है और हाथ पैर कांपते रहते हैं। लेकेसिस में भी ये लक्षण हैं। इसके अलावा अनजान में पाखाना हो जाना, सांस लेने में नाक बोलना, ओपियम की तरह मस्तिष्क में रक्त संचय इत्यादि भी हायोसियामस के लक्षण हैं। किंतु हायोमियामस का एक विशेष लक्षण है रोगी के शरीर की कोई कोई मांसपेशी का एकाएक तन जाना, ट्विचिंग। यह लक्षण और किसी दवा में प्रायः नहीं है। ओपियम का रोगी बेहोश पड़ा रहता है, पुकारने पर कोई जवाब नहीं देता, चेहरे का रंग लाल दिखाई देता है, नाक बोलने के साथ जोर जोर से सांस निकलती है, जबड़े अटक जाते हैं, मस्तिष्क में रक्त संचय या पक्षाघात हो जाता है। रोगी बिल्कुल बेहोश पड़ा रहे और उसके साथ जबड़ा अटक जाए तो समझ लेना चाहिए कि मस्तिष्क का पक्षाघात आरंभ हो गया है। लेकेसिस में ओपियम के कुछ लक्षण होते हुए भी यह समझना होगा कि लेकेसिस में मस्तिष्क में टाइफॉइड विष इकट्ठा हो जाने की वजह से रोगी विकार में बकता है और ओपियम में मस्तिष्क में बहुत अधिक रक्त संचय होने की वजह से विकार में बेहोश पड़ा रहता है। आर्निका में बेहोशी, जबड़ा अटक जाना, एकटक देखना, अनजान में पाखाना पेशाब हो जाना, मस्तिष्क में रक्त संचय आदि कई हायोसियामस के और कई ओपियम के लक्षण रहने पर भी रोगी को पूछने से वह कहता है कि मैं अच्छा हूँ, और शरीर में जगह जगह काली लकीरों जैसे दाग एक्किमोसिस पड़ जाते हैं। यह लक्षण और किसी दवा में नहीं है। लेकेसिस और हायोसियामस 200 दे सकते हैं। द्रष्टव्य, टाइफॉइड में किसी निर्वाचित दवा से लाभ न हो तो बीच बीच में एक मात्रा लेकेसिस की देनी चाहिए। बैप्टीशिया अध्याख्ये। सविराम ज्वर क्विनाइन से रुके हुए एक पक्ष बाद आने वाले या हर साल गर्मी या वसंत ऋतु के ज्वर में लेकेसिस फायदेमंद है। बुखार का समय दिन में प्रायः 1 से 2 बजे के बीच बुखार जाड़ा देकर आता है, बहुत ठंड लगती है, ठंड के कारण कंबल ओढ़ना पड़ता है, साथ ही रोगी चाहता है कि कोई उसे दबाए रहे। उत्तापावस्था बहुत गर्म, इतनी गर्म कि मालूम होता है बदन से आग सी निकल रही है। उस समय रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका हृदपिंड दाब लिया है, जिससे सांस लेने में कष्ट हो रहा है।
उस अवस्था में मातज्वर वाले के समान रोगी खूब बकता है या बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता है। सिर दर्द, कमर में दर्द, छाती में कपड़ा नहीं रखना चाहना वगैरह उपसर्ग बहुत प्रबल रहते हैं। पसीने वाली अवस्था में समस्त उपसर्ग धीरे धीरे घटते जाते हैं। उस समय शरीर में जलन और बहुत प्यास लगती है। छाती में भार मालूम होना, श्वास कष्ट, हाथ पैर ठंडे इत्यादि लेकेसिस की तरह एपिस में भी हैं। एपिस में बुखार 3 बजे चढ़ता है। प्यास केवल शीत के समय रहती है या बिल्कुल ही प्यास नहीं रहती। लेकेसिस की पसीने वाली अवस्था में प्यास अधिक रहती है। वृद्धि सोने के बाद, खट्टी चीजें खाने से, शराब पीने से, सिनकोना या पारा सेवन करने से, वसंत ऋतु में, धूप और गर्मी में, छूने से, उपशम, बाहरी गर्मी से, साफ हवा में, सोने और रजस्राव होने से। सदृश, हिपर, लाइको, एसिड नाइट्रिक। संबंध, सविराम ज्वर में लैकेसिस का प्रयोग करने के बाद ज्वर भिन्न रूप धारण करने पर उसके बाद नेट्रम म्यूर उपयोगी है। क्रियानाशक एलियम, आर्स, बेल, कैल्के, केमो, कांकू, कार्बो, कॉफी, हिपर, लिडम, मर्क, एसीनाई, नक्स, ओपी, एसिड फॉस, सुरा। क्रिया का स्थितिकाल 30 से 40 दिन। क्रम 30 से 200 और उससे ऊंची शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।